5 से 6 साल हो गए काम करते को। और जो इन्वेस्टमेंट की है पहले भी हमने फार्म के जो उसकी प्रॉफिट हुआ है उससे ही करी है, और अब भी जो आप फार्म देख रहे हो और ये लैंड देख रहे हो 2 किले हमने लैंड लिया है, ये भी फार्म की कमाई से ही। पोल्ट्री ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% लोग काम कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ 30 से 35% लोग कामयाब हैं। मंथली जो भी है 2 से 3 लाख रुपए आराम से निकल आता है। दोस्तों आज आपको दिखाऊंगा एक शानदार देसी पोल्ट्री फैक्ट्री, 26 साल का युवा का सफल पोल्ट्री बिजनेस प्लान। दोस्तों पंजाब और हरियाणा का युवा विदेश जाता है, कनाडा यूके के सपने देखता है, पर इस भाई ने यहाँ पर 2019 में इन सपनों को ना देख के अपने गांव में देसी मुर्गी पालन का काम शुरू किया। यहाँ पे ब्लैक एस्ट्रोलोप और RIR ब्रीड पर काम हो रहा है। भाइयों बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। और ये जो ये फार्म है इनका, ये दूसरा फार्म है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, सिर्फ कुछ ही सालों में इन्होंने 2 फार्म अपने बना लिए हैं। करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हो रखा है। तो मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलते हैं पोल्ट्री किंग पटियाला से और जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। भैया अभी हम आपके फार्म पे आ चुके हैं, ये पटियाला में है। थोड़ा सा परिचय दो जी पहले अपना। जी, मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है और मेरे फार्म का नाम पोल्ट्री किंग पटियाला है। ये पटियाला से तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे है। भाई मैं ये देख रहा हूँ आपने मतलब अपने खेत में एक अच्छी फेंसिंग करके चैन लिंक से और एंगल का इस्तेमाल करके पहले इसकी बाउंड्री करी, उसके बाद घर बनाया, फिर आपने ये फार्म बनाया पीछे जो है। तो क्या कहानी है, कैसे कैसे शुरुआत हुई इस वाक्य की, कैसे पोल्ट्री में आए, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को। हमारे वैसे जैसे कि पुराने 2 फार्म हो रहे हैं। एक हमारा चिक्स फार्म है और एक हमारा ब्रीडिंग फार्म है जहाँ पे हमारा पेरेंट है जी। और ये हमारा इस टाइम नया फार्म है, ये रोड के नज़दीक आ गया। यहाँ मार्केटिंग करनी थोड़ी आसान होती है। अच्छा, इसलिए इसकी पहली वीडियो ये अपलोड कर रहे हैं आपके चैनल के थ्रू ही। अच्छा अच्छा। हाँ, और फर्स्ट वीडियो है इसकी, इससे पहले कोई इसकी वीडियो नहीं आई अभी तक। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी एक यूनिट पहले से है। हाँ जी, है ना। उसके बाद आपने इससे बनाया। जी जी, कहीं ना कहीं तरक्की हुई है काम में, तो आपने एक फार्म बनाई होगी। बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। जी जी, बिल्कुल, पैसा लगाया दिखता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी क्या उम्र है भैया आपकी? उम्र मेरी सर 26 है। हरियाणा पंजाब में तो ब्रॉयलर और लेयर का चलन ज़्यादा चलता है। ऐसे फार्म, बड़े बड़े फार्म आपको उन्हीं के देखने को मिलेंगे। यहाँ आपने मल्टी स्टोरी भी बना रखा है, तो कैसे आए इस वाली कहानी में? इस वाली कहानी में सर ऐसे कि कड़कनाथ ब्रीड से हमने शुरू किया था कोरोना के दौर में जी। और उस टाइम कड़कनाथ ब्रीड का थोड़ा प्रभाव थोड़ा ज़्यादा था और मार्केटिंग उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया रेट पे वो सेल हो रहा था। अच्छा। और उस टाइम उस ब्रीड से शुरुआत करके फिर हमने थोड़ा FFG डाला। FFG के बाद फिर हमने RIR ब्रीड डाली जी। और फिर ब्लैक एस्ट्रोलोप ब्रीड हम फार्म पे लेके आए। बस धीरे धीरे करके मार्केटिंग करी इस बर्ड की। फिर हैचरी में आए और फिर इसके चिक्स सेल करने लगे। और उसके बाद बस आज आपके सामने है। जी जी, मतलब एक छोटे स्तर से शुरू किया और आज इस मुकाम पे है कि 2 फार्म है अपनी लैंड। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपका पहला फार्म देख पा रहा हूँ, उसके अंदर भी आपका पेरेंट है। जी है ना। जी जी, इसका मतलब आप हैचरी पे भी काम करते होंगे। जी बिल्कुल, हैचरी मशीन भी है आपके पास? जी जी, हैचरी मशीन हमारे पास तकरीबन अब 4 सेटर हैं। 60,000 कैपेसिटी है। एक महीने में हम तकरीबन 60 से 70,000 बच्चा निकाल रहे हैं। 60 से 70,000 बच्चा? जी जी बिल्कुल जी। और ये सेल हो जाता है भैया? बिल्कुल आराम से जी। और 15 से 20 दिन की एडवांस बुकिंग पे हो रहा है। अच्छा जी, इस टाइम तो फिलहाल। थोड़ा ब्रीड पे बात करेंगे जी। आप बता रहे हो कि बुकिंग पे बिक रहा है, मतलब इसकी डिमांड है ब्रीड की। जी बिल्कुल। कौन सी ब्रीड है? हमारे पास ब्लैक एस्ट्रोलोप ब्रीड है और RIR है जी, और FFG है। FFG जी जी, 3 ब्रीडों पे हम काम कर रहे हैं। बाकी कोई भी किसान जैसे सोनाली, DP क्रॉस, किसी चीज़ का ही बच्चा लेना चाहे उसका हम अंडा अपनी हैचरी पे लगवा के उसका बच्चा भी उसको दे देते हैं। लेकिन हमारी जो होम ब्रीड है ब्लैक एस्ट्रोलोप, RIR और FFG, ये तीनों हैं। तो पोल्ट्री किंग पटियाला एक ब्रांड बन चुका है आज। जी बिल्कुल भैया, क्या संघर्ष रहा? क्योंकि लोगों को ना दिखता है कि भाई एकदम कर लिया इसने तो किस्मत का खा रहे हैं, ऐसा कहते हैं, कमेंट भी आते हैं। जी बिल्कुल। और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं पाप की कमाई है। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे बताओ कैसे ये ब्रांड बना, क्या क्या संघर्ष करे? देखो जी, आपका बहुत सवाल अच्छा है ये कि एकदम से कोई भी इतने बड़े मतलब मुकाम पे नहीं पहुंचता जी। और इसके पीछे जो संघर्ष है, देखो पहले हमने थोड़े से बर्ड से शुरुआत करी जी जी। और उसके बाद फिर एक एग फार्म के हमने शुरुआत करी। एग के बाद हैचरी के बाद अब ये फार्म जी। और धीरे धीरे ये संघर्ष करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं जी। और इसके पीछे ये है कि देखो मार्केटिंग करना
मार्केट बनाना ये थोड़ा आसान काम नहीं होता। लोग सोचते हैं कि आज हमने कर लिया और कल हम इसमें सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक पोल्ट्री ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% लोग काम कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ तकरीबन 30 से 35% लोग कामयाब हैं जी। और इसका ये कारण है कि लोगों में ये टाइम की प्रॉब्लम है कि हमें आज कर लिया कल हम इसमें सफल हो जाएं। उसमें ये है कि ऐसा नहीं होता कि आज कर लिया और कल कामयाब हो जाएं। कोई भी काम है टाइम मांगता है, 2 से 3 साल का समय हर एक काम मांगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थोड़ा आपके साइड में चल रहे हैं जी। ये मल्टी स्टोरी है और हम अभी ऊपर मंजिल पे हैं, पहली मंजिल पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे दिखाएंगे। अच्छा, अभी आपने जैसे लेयर में, जैसे बॉर्डर में होता है, पार्टीशन बनाए हुए हैं यहाँ पे, जैसे बर्ड बढ़ेगा वैसे उसको स्पेस खोलते जाओगे आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा दिखाते हैं दर्शकों को। देखो यहाँ पे स्पेस है और देखो अच्छी बात मेरे को ये लगी, इनका ये पहली मंजिल है, मतलब हवा में है फार्म ये, ठीक है ना, मल्टी स्टोरी में। और इन्होंने यहाँ पे भी नीचे मिट्टी रखी हुई है। भैया ये कैसे, मिट्टी का क्या, थोड़ा सा बताओ क्या साइंस है? ये देसी बर्ड है, इसको ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि पक्का फार्म बनाओ। वो फार्म ज़्यादातर लेयर बर्ड में ज़्यादा कामयाब होता है, वाइट मुर्गी में। क्योंकि उसमें जो बिट वगैरह की स्मेल आती है उससे मिट्टी में प्रॉब्लम आती है जी। इसलिए देसी है, देसी में कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है और ये नेचर से जुड़े हुए बर्ड हैं जी। इसमें थोड़ा घुल मिल के रहते हैं मिट्टी से। भाई साहब, मिट्टी ढोना भी तो कैड़ा काम है, नीचे तो आप दे दोगे मिट्टी, ऊपर कैसे चढ़ाई ये मिट्टी है? ऊपर सर जैसे स्टार्टिंग में तो जैसे जेसीबी से चढ़वा ली, एक बार ऊपर चढ़वा दी सीधा बकेट के साथ, है ना? जी, बकेट के साथ। और जब दोबारा अब जरूरत पड़ेगी, 2 से 2.5 साल बाद जरूरत पड़ती है, तो एक बार लेबर लगा के दोबारा करवा लेंगे, उसके बाद 2 से 2.5 साल फिर निकल जाते हैं बड़े आराम से। मतलब आपको देनी थी नीचे, मतलब नीचे जो सरफेस देना था वो आपको सॉफ्ट सरफेस देना था ताकि बर्ड के पैरों में भी कोई दिक्कत ना आए जी। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे आपका, मैंने ज्यादातर फार्म पे देखा है, नीचे अगर बर्ड अगर लिबरेटर में है तो उसको पक्का ही मिलता है, सीमेंट का जो होता है अपना लेंटर जो होता है। आपने यहाँ पे मिट्टी का सरफेस दिया है जी। बिल्कुल, बहुत एक अच्छी चीज दिया आपने, क्योंकि नेचुरल, क्योंकि आप पेरेंट यहाँ पैदा कर रहे हो, है ना? पेरेंट का बच्चा जैसा निकलेगा, जैसा पेरेंट होगा वैसा तो बच्चा निकलेगा, है ना? तो मतलब कोई भी गुंजाइश नहीं है जी। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ऐसे पार्टीशन में रहता है 30 बाय 30 का ये एक पार्टीशन रहता है। अच्छा। तकरीबन 900 स्क्वायर फीट का जी। और इसमें जैसे ब्रीड का RIR, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, डबल FG और एज के मुताबिक 10 दिन का बच्चा, 20 दिन का बच्चा, 30 दिन का बच्चा, और उस हिसाब से इसमें मतलब डालता रहता है। अब तो तकरीबन सीजन ऑफ है इसलिए आपको बच्चा यहाँ थोड़ा कम दिख रहा है। अच्छा। लेकिन सीजन में ये तकरीबन ऑलमोस्ट फुल रहता है। नहीं, पेरेंट की क्वांटिटी और क्वालिटी तो बढ़िया है आपकी, मैं देख रहा हूं। जी। पेरेंट की, हाँ, पेरेंट प्योरेस्ट क्वालिटी ब्लैक एस्ट्रोलॉप हर बार 5 से 10% हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा प्लस लेके जाएं, पेरेंट को और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी इस फार्म पे अभी तो शुरुआत ही मान रहा हूँ मैं, है ना? जी। मैं मानता हूँ पहली बार ही डाला है आपने, अभी बिल्कुल शुरुआत करी है जी। आपने बोला था कि हम पहले हैं जो इसे कवर कर रहे हैं, क्यों जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, पहली वीडियो है आपकी ये, ठीक है जी। ये ब्लैक एस्ट्रोलॉप का बच्चा है ना जी? और उधर है RIR का जी। क्यों जी? बिल्कुल। अच्छा जी, पेरेंट और सब कुछ मिला के, क्योंकि आप काम बढ़ाओगे भी जी। आपने पहले पेरेंट सब बेचा है, मतलब चूजा बेचा है ना? अब चूजा स्टोर भी करोगे क्योंकि इतना बड़ा फार्म खाली तो रखोगे नहीं। बिल्कुल। अब कितनी क्वांटिटी का टारगेट है? मतलब मैं अगर 6 महीने बाद आपके पास आता हूँ, अभी कितने और 6 महीने बाद कितने होंगे? सर आज से तकरीबन मान के चलिए 1.5 मंथ पहले यहाँ मेरे पास तकरीबन 26,500 बर्ड था इस फार्म में। अच्छा। और वो अब सेल आउट हो चुका है क्योंकि अब सर्दी का थोड़ा सीजन स्टार्ट हो चुका है। अब मुर्गी का काम शुरू हो गया है, अंडे वाली मुर्गी का, और बच्चे का सीजन ऑफ हो चुका है जी। अब फरवरी मार्च में आपको ये फार्म फिर से दोबारा फुल मिलेगा। चलो हम आएंगे तब भी, ठीक है ना? जी बिल्कुल जी। फरवरी मार्च में पूरा फुल मिलेगा, जो फुल मिलेगा। और बाहर जो आप देख रहे हो ग्राउंड एरिया खाली है बिल्कुल, वहाँ भी आपको पूरा बाग मिलेगा देखने को। अच्छा, बाग भी लगाओगे? जी, बाग मिलेगा। इन्हें फ्री रेंज में खोलोगे? क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि जो हैचरी बिजनेस करते हैं वो फ्री रेंज अफोर्ड नहीं कर पाते। सर देखो, जो पेरेंट है ना, पेरेंट की जो क्वालिटी है फ्री रेंज में बन नहीं पाएगी सही से, क्योंकि उसको जो डाइट चाहिए वो हाई प्रोटीन की डाइट चाहिए और ब्रीडर फीड चाहिए, और उनको अंदर रख के ही वो फीड दे के और अंदर उसको वही नेचुरल दे के वातावरण दे के उसको अंदर ही पालते हैं हम। जी जी जी। भाई थोड़ा सा मुझे अब ये बता दो जी कि एक पेरेंट बर्ड में, ठीक है, वो जो नॉर्मल किसान पालता है, मीट के लिए पालता है, अंडे के लिए पालता है, क्या फर्क है?
पेरेंट बर्ड में देखो सर, वैक्सीनेशन जो होती है 22 वैक्सीनेशन होती हैं। 22 तरह की। हाँ, उसका मैं शेड्यूल आपको दूंगा, एक स्क्रीन पे लगा देना, लगा क्योंकि देता वो हूँ, फार्मर को बहुत ज़रूरी होता है जी फॉलो करना। जी जी पेरेंट जो पालता है उसको वो ज़रूरी है चीज़ें, जी। आगे वो बच्चे में दिक्कत ना आए। है। अगर कोई नॉर्मली अंडे के लिए पालता है हम्म। तो अंडे के लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती, जी जी। क्योंकि अंडे के लिए उसने बर्ड रखना है। वैक्सीनेशन सिर्फ तकरीबन 7 से 8 वैक्सीनेशन होती है, वो कर ले, उसके बाद उसका जो बर्ड है 2 साल तक पूरा आराम से कोई बिना बीमारी के पल जाएगा। अच्छा। लेकिन पल तो पेरेंट भी जाता है, लेकिन पेरेंट में क्या दिक्कत है, पेरेंट में जो आगे उसका बच्चा निकलवाते हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं रहती। अच्छा जी, इसलिए उसको 22 के 22 वैक्सीनेशन फॉलो करनी ज़रूरी होती है। जी जी मतलब आप सारे करते हो? जी, करनी पड़ती है जी, ज़रूरी है बहुत वो। क्योंकि आप एक प्रोजेनी दे रहे हो, पेडिग्री वो दे रहे हो। फार्मरों के लिए नहीं हम कर रहे कि फार्मरों को बच्चा देना है, वो हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। हमारी सेफ्टी के लिए पहले ज़रूरी है वो। जैसन भाई, ये दोनों जो ब्रीड है RIR, ये बाहर की है, अमेरिका की है। हाँ जी, और हाँ। ये जो ब्लैक स्लोप है, जी। ये भी ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है ना? जी। वातावरण में तो ये रह लेती है, हिंदुस्तान में मजे से पल रही है, ये सर्दी में भी पल रही है और गर्मी में भी पल रही है। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आती। जी जी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अपने हिंदुस्तान की जो ब्रीड है उस पर काम किया जाए? उसमें सर ये दिक्कत आती है, वो अंडा थोड़ा कम देती है और अंडे का ना साइज़ जो है उसका छोटा है। अच्छा। और वो तकरीबन जो अंडा देना स्टार्ट करती है लगभग तकरीबन 6 से 7 मंथ बाद अंडा शुरू करती है। अच्छा। लेकिन जो ये बाहर वाली ब्रीडें हैं ये अंडा शुरू कर देती है 4 से 4.5 महीने बाद। जी जी। और एक बार फार्म का ऊपर से आप इसको डिज़ाइन दिखा दीजिए इसका। भाई वाह, ये देखो भाई, जो ऊपर बात चल रही थी ना कि ऊपर अपनी मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी इसके ऊपर रखी हुई है, ये देखो भाई कितना अच्छा डिजाइन है भाई, बहुत सुंदर। और इसका जो गार्डर का वेट है, आम नॉर्मली फार्म पे 2.5 से 3 किलो वाला यूज़ होता है, इसमें 4.5 किलो पर फुट में गार्डर यूज़ किया गया है। और बाले का साइज ही आप मोटाई चेक करवा दो, बहुत मोटी, और फट्टी की मोटाई भी। लकड़ी कौन सी है ये? सफ़ेदा ही है सारा, सफेदा की जी है। जी जी। मतलब पैसा इसको लगा पानी है। से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेट दिख रहा है आपका 150 mm का है जी। और अच्छी कंपनी का गार्डर है, हैवी है जी। अब मुझे ये बताओ भैया सच कि इसमें जो दोनों फार्मों पैसा लगा है, जी जी। ये घर वालों का लगा है या आपने कमा के लगाया है? जी, ये देखो मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए काम करते को। और जो इन्वेस्टमेंट की है पहले भी हमने फार्म के जो उसकी प्रॉफिट हुआ है उससे ही करी है। और अब भी जो आप फार्म देख रहे हो और ये लैंड देख रहे हो, 2 किले हमने लैंड ली है, ये भी फार्म की कमाई से ही ली है। ये लैंड लेके बनाया आपने? जी, लैंड लेके, क्योंकि हम मैंने बताया जैसे वीडियो से पहले ही आपको कि हमें मार्केटिंग की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और इसलिए हमने रोड के पास ये जमीन लेके वहाँ फार्म बनाया। क्या रेट किला है जी? यहाँ तकरीबन उस टाइम था कोई 25 से 25-26 लाख रुपए किला था। जी जी जी। और सड़क से अंदर आके, सड़क भी आपने अपनी तकरीबन बनवाई सड़क है से 6 या 7 किले अंदर आके। देख पा रहे हैं हम। और भैया कितना रुपया लगा है इन दोनों फार्मों को बनाने में? क्योंकि लोगों को बहुत आसान लगता है कि यार फार्म कोई बना सकता है, देखें कितना रुपया लगता है। अगर देखो सर, कमर्शियल फार्म आपने बनाना है, कमर्शियल फार्म में जो खर्चा आता है पूरा प्रॉपर हैवी अगर बनाना है, काम चलाऊ बनाना है, तो काम चलाऊ एक सिंगल स्टोरी फार्म 200 बाई 30 का जो होता है उसमें 14 से 15 लाख में वो रेडी हो जाता है जी। लेकिन अगर वहीं हम कमर्शियल फार्म और टिकाऊ फार्म की बात करें तो वही 25 से 27 लाख में सिंगल स्टोरी फार्म एक रेडी होता है। अच्छा। क्योंकि डबल स्टोरी ऊपर वाले फार्म में इतना खर्चा नहीं आता, क्योंकि नींव नहीं भरनी होती और उसमें ये गार्डर नहीं यूज होता, सिर्फ चैनर से वो फार्म। आपने लेंटर डाला नहीं ना, आपने सिंपल गार्डर लगा के लकड़ी के फट्टे लगाए हैं। हालांकि ये मजबूत है जी जी और बहुत अच्छा है, ऑल वेदर कंडीशन के लिए बढ़िया चीज है। जी जी जी, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपका कितना लगा है भैया? हमारा तकरीबन यहाँ 38 से 40 लाख तकरीबन ये फार्मों पे कंप्लीट लगा है। जमीन अलग है? हाँ, जमीन अलग है दोनों फार्मों पे, ऊपर नीचे। अच्छा, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी? हाँ जी, नहीं ऊपर नीचे सर। अच्छा, ये इस फार्म पे 40 लाख के आसपास लगा? जी 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 बिल्कुल। और उस फार्म पे कितना लगा है? उस फार्म पे सर उस टाइम 5 साल पहले थोड़ी जैसे सस्ता भी था। सस्ता था। और उस टाइम उस पे तकरीबन 25-26 लाख में वो कंप्लीट हो गया था। जी जी। 25-26 में वो हो गया था। और ये है जी। और लैंड अलग से ली है। जी जी। बर्ड भी अलग है, हैचरी का भी खर्चा है। हैचरी का खर्चा भी मैं मानता हूँ 1 CR से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल है, इसमें लैंड इंक्लूड नहीं है। जी जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि हैचरी भी अच्छी कंपनी की लग रही है। आज का लैंड का रेट ही तकरीबन इतना होगा। हाँ, आज होगा, वाकई में होगा। बिल्कुल।
मतलब ये सारा इस देसी मुर्गी से ही कमाया? जी जी, देसी मुर्गी से। ब्रायलर अगर हम पाले थे, ब्रायलर से तो कंपनियों के सिर्फ मतलब नौकरी करने के लिए ही रहती है, क्योंकि वो तकरीबन 9 से 10 रुपये या 11 रुपये 12 रुपये इतना ही देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें लेबर कॉस्ट भी कई बार ऐसे होते हैं कि मुश्किल से निकलती है। जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने हवादार भी बनाया है ये, ठीक है ना, अच्छे वेंटिलेशन दी है, पर्दे लगा रखे हैं। टेम्परेचर भी यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत कम है। जी जी। हाँ, एक फैंसी वर्ड है, हालांकि फैंसी साइंटिफिक वर्ड है। जी जी। ईसी फार्म, ठीक है ना। जी। आजकल देसी में भी बहुत लोग बना रहे हैं ईसी फार्म। जी जी। भैया ईसी फार्म के बारे में नहीं सोचा आपने कि जरूरत नहीं पड़ी? फार्म सर देखिए, यही इसी फार्म बन सकता है। जो पीछे आप दीवार इसकी देख रहे हो, वो हमने इसकी टेम्परेरी मिट्टी से बना दी है, जहाँ वो फैन लगते हैं। अच्छा। कभी भी हमें जरूरत पड़े वो चारों दीवार निकल जाएगी और 4 फैन लग जाएंगे, बड़े 4 फैन लग जाएंगे 52 इंची के। और यहाँ पे पर्दे लग जाएंगे, यहाँ पे पर्दे लग जाएंगे, जो ब्लू कलर के आते हैं वो लग जाएंगे, और पीछे कूलिंग पैड आ जाएगी। कूलिंग पैड आ जाएगी। मतलब इसी को कस्टमाइज सोच के बनाया आपने? सोच के बनाया है कि इसकी कोई ज्यादा भांतोड़ ना करनी पड़े। जी। अच्छा, जैसे आपने फार्म बनाया ये, कोई सरकारी अनुदान नहीं है इन चीजों पे? सरकार बहुत सपोर्ट करती है, गोट पे तो बहुत कर रही है आज की डेट में। जी जी। इस पोल्ट्री में नहीं है? पोल्ट्री में भी है सर, सरकारी बहुत है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, और इतना मतलब वो उस पे फाइल फॉर्मेलिटी में पढ़ने का इतना मन नहीं था। और कई बार होता है कि सारी फॉर्मेलिटी करके भी कई बार लोन नहीं मिलता, और हमारे पंजाब में तो खास करके। अच्छा। जी जी। अदर स्टेट में तो बहुत मिलता है, हमारे पंजाब को कम ही मिलता है। अच्छा जी जी। थोड़ा सा जी, अब आपने जो ब्रीडें बताई हैं कि बहुत वायबल हैं और आपको एग प्रोडक्शन अच्छा दे रही हैं, थोड़ा ब्रीडों पे दर्शन डालेंगे। RIR कितना अंडा देती है साल में? तकरीबन सर अगर देखो, अंडा लेना फार्मर के ऊपर होता है। ये मैं आपकी वीडियो के जरिए आप एक फार्मर को बताना चाहूँगा कि वो कह देते हैं कि आपने वीडियो में इतना बताया लेकिन हमारे पास इतना अंडा नहीं आया। जी, ठीक है। एक फीड आती है नॉर्मली 22 से 24 रुपये किलो जी, और एक फीड आती है 38 से 40 रुपए किलो, ब्रीडिंग फीड जो हम यूज़ कर रहे हैं। जी जी। और नॉर्मल फीड पे अंडा मुर्गी देगी ये RIR 70-75% जी, 60 से 70% नए फार्मर के लिए लगा लीजिए जी। और अगर वहीं अब पेरेंट की बात करें, पेरेंट को सुविधा अलग से दी जाती है, फीड अच्छी क्वालिटी की दी जाती है, और 80 से 85% उसमें अंडा आता है दोनों ब्रीडों का जी, RIR और ब्लैक एस्ट्रोलॉप का जी। ये फार्मर के ऊपर होता है। नया फार्मर कई बार रहता है कि उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो प्रोडक्शन कम ले लेता है। जो उसमें पता होता है, सीखा होता है, उसको थोड़ा प्रोडक्शन ये RIR और ब्लैक एस्ट्रोलॉप ब्रीड ज़्यादा दे देती है। कोई ये कहते हैं घास फूस पे अंडा दे देगी मुर्गी, दे सकती है? नहीं, घास फूस के देखो जी, एक आप गाय की ब्रीड ले आओ जी, एक सिंपल गाय होती है जो 5-4 किलो दूध देने वाली जी, उसको घास डालो, वो दूध दे देगी। अगर आप HF गां या जर्सी गां जो 40-45 लीटर दूध देती है, विदेशी गाय जो है, हाँ, जो नस्ल की गाय आ गई, HF गाय आ गई और जर्सी आ गई, जैसे उसको आप घास फूस डालो, वो 40 लीटर दूध दे पाएगी? नहीं दे पाएगी जी। उसको फीड ही चाहिए जी। इसलिए इन ब्रीडों को फीड ही चाहिए। अगर आपने घास फूस पे डालना है तो देसी ब्रीड डालिए, जैसे हमारे पंजाब की पंजाब नंबर 1 ब्रीड है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की ब्रीड है, देसी ब्रीड है। वो 10 से 12 अंडे देती है 1 महीने के। फीड डालो या ना डालो, उसने देने ही देने हैं। पर वो एक जैसे घर के खर्चे के लिए ठीक है, खर्चे के लिए ठीक है ना, उसको कोई फीड नहीं डालनी, कमर्शियल नहीं चल सकती वो। कमर्शियल फार्मर कहाँ से तकरीबन वो उसको 18 दिन फ्री से खिलवाएगा। भाई ब्लैक एस्ट्रोलॉप की डिमांड हम तक है, हम तो वीडियो बनाते हैं जी, हमारा कोई लेना देना नहीं हैचरी से जी, आपका लेना देना है, ठीक है। और ब्लैक एस्ट्रोलॉप की इतनी डिमांड है भाई साहब, पूरी नहीं हो पा रही हिंदुस्तान में। बिल्कुल जी, आप कितनी पूरी करोगे? हम सर पूरी देखो जी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ना बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, और कई बार डीलरों के भी बहुत ऑर्डर आ रहे होते हैं कि इतना चूज़ा चाहिए, इतना चूज़ा चाहिए, लेकिन हम डीलरों को बाद में और फार्मरों को पहले देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास एडवांस बुकिंग जो 20 से 25 दिन 1 महीने की चलती रहती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल से अब हमने थोड़ा प्लस किया है, बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब है प्रोसेस में आपकी, है ना? जी बिल्कुल जी। अच्छा, ब्लैक एस्ट्रोलॉप की इतनी डिमांड क्यों है, इतना क्यों पागल हो रहे हैं लोग इसके पीछे? जी, ब्लैक एस्ट्रोलॉप ब्रीड सर एक तो फीड कम खा रही है दूसरी ब्रीडों के, जैसे देखा जाए RIR को देख ले, FCR अच्छा है,
अंडा ज़्यादा दे रही है, बीमारी इसमें बहुत कम है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं RIR में भी थोड़ी बड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन ब्लैक एस्ट्रोलोब में ये दिक्कत नहीं आती। बहुत कम बीमारी है, इम्यूनिटी सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी। मतलब नाम ही काफी ब्लैक एस्ट्रोलोब का, तो हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो वीडियो देख रहे होंगे जानते हैं उसके बारे में। बिल्कुल, लेकिन ये गलती मत करे फार्मर कि ब्लैक एस्ट्रोलोब ब्रीड डाल रही, इसको फ्री रेंज में छोड़ दो, ये घास फूस खा के दे देगी, वो आपका पैसा लगाया हुआ बिल्कुल वेस्ट है, उसका कोई फायदा नहीं है। पंजाब में मैंने कुछ हैचरियों का सुना है, वो क्या कर रहे हैं, RIR और ब्लैक एस्ट्रोलोब को क्रॉस कर रहे हैं जी जी, और एक नई ब्रीड निकाल के, हालांकि अंडे देने में बहुत वायबल निकल रही है, क्योंकि दोनों ही अच्छे अंडे देने वाली ब्रीड है। जी जी। आप क्या कहोगे इस बारे में? देखो सर, जो ब्रीड एक्चुअल में ब्रीड होती है वो ऐसे मतलब काम करके कि उसको इससे क्रॉस करवा लिया, इससे इसको क्रॉस करवा लिया, ऐसे कोई ब्रीड अंडे सही नहीं दे पाएगी। उसका ना कलर रह पाएगा, ना उसकी पर्सनैलिटी रह पाएगी, ना उसकी अच्छे से प्रोडक्शन रह पाएगी, तो अलग ही ब्रीड बन गई है बिल्कुल, ना उसकी इम्यूनिटी रह पाएगी। ठीक है, ऐसे काम चलाऊ काम में देखो हम ना तो पढ़े हैं, ना कोई फार्मर इसमें पढ़े, ओरिजिनल जो भी चीज ले ओरिजिनल ले। द पोल्ट्री किंग पे जेन्युइन चीज ही मिलेगी, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। और भाई जैसे आपने बुकिंग हो रहती है इसमें, ठीक है जी। बुकिंग कितनी मांग के चले? अगर मेरे को 100 चूजे चाहिए ब्लैक एस्ट्रोलोब के, तो मैं कितने दिन का मांग के चलूँ मार्जिन? नहीं, 100 चूज़ा तो सर देखो नॉर्मली हमारे पास मिलता ही रहता है, क्योंकि हमारे फार्म पे हम स्टॉक करके रखते हैं 5 से 6 हज़ार बर्ड हमेशा ही। अच्छा। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा चाहिए, जैसे 2000, 4000, 5000, 10,000, उसकी बुकिंग पहले कम से कम 20 से 25 दिन पहले वो करवा ले। जी जी। आओ थोड़ा इधर चलते हैं, बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, पंजाब आए हैं, थोड़ा देखेंगे। आपकी कोठी पे भी चलेंगे, कोठी बनाई है भाई ने यहाँ पे बहुत सुंदर। फार्म हाउस हमने वो बनाया है कि कोई गेस्ट आ जाए रहने के लिए, और ये हमारा जनरेटर यूनिट है, 2 लगा रखे हैं। हाँ जी, क्योंकि हैचरियों को कभी भी कोई प्रॉब्लम एक जनरेटर को हो जाए, उसको लाइट हमेशा चाहिए। अच्छा। अगर एक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा हमारे चालू है भाई वाह जी। मतलब भाई पैसा अंधा लगा रखा है भाई ने, और क्यों ना लगाएं, जब कमाया तो लगाएंगे इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? एक बिजनेस से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना? जी बिल्कुल। कोई शौक थोड़ी है ये, तो भाई अपना बिजनेस है। ये कुआं भी अपना ही है? जी जी, नहीं ये हमारे पड़ोसियों का ही है। पड़ोसियों का है? जी जी। अच्छा भाई, थोड़ा सा आप जानेंगे गणित के बारे में, ठीक है? आपने शुरुआत करी जी, एक छोटी उम्र में शुरुआत करी थी। जी जी। आपके जैसे क्षेत्र है अपने पंजाब वाला, जी जी। और जैसे हम जाट बिरादरी से हैं, जट बिरादरी से हैं, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या US या UK भी लग जाए तो जाना है। IELTS का पेपर स्कोर निकाला, कुछ भी नौकरी मिली कर ली, ठीक है ना? और आदमी तरक्की भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही खाली हाथ आया था, पैसे कमाता है, घर वालों के लिए करता है। बिल्कुल। आपने नहीं सोचा भैया इन चीजों के बारे में? देखो सर, पैसा कमा सकते हैं उसमें, लेकिन लाइफ नहीं है। लाइफ जो आप भी देखो जानती हैं कि जो पंजाब वाली लाइफ है, जो इंडिया की लाइफ है जी, वो बहुत आसान है जी, दूसरे देशों के मुकाबले। जी। लेकिन खर्चे कम है। खर्चे कम है, और यहाँ अगर कोई काम करने वाला बंदा हो तो उसके लिए काम यहाँ कम नहीं है, बहुत काम है। लेकिन वहाँ अगर चलो वहाँ भी जाते हैं, तरक्की करते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन परिवार से दूर रहना पड़ता है जी। और कई सालों तक कोई फैमिली में दिक्कत आ जाए तो वापस नहीं आ सकते। ये प्रॉब्लमें झेल फेस करनी पड़ती है। जी, जी। और यहाँ हम कमा रहे हैं, चाहे उनसे कम कमा रहे हैं, लेकिन हम अपने घर हैं। जी जी। अच्छा, कितना आप कमा रहे हैं अभी इन सब चीज़ों से? क्योंकि आपने बताया आप एक अच्छी क्वांटिटी में चूजा बेच रहे हो जी। गर्मी सर्दी पड़ेंगी तो आप टेबल एग भी बेचोगे अभी, है ना? जी जी। चिकन तो बिकता ही रहता है, बिल्कुल, ठीक है ना? क्योंकि पंजाब में शौकीन बहुत है, नॉन वेजिटेरियन भाई बहुत है हमारे, ठीक है ना? तो भैया क्या निकाल लेते हैं फाइनेंशियल ईयर जो गया है अभी, उसमें आपने क्या निकाला है? सर देखो, इसमें ना मैं आपको एक सीधा बता देता हूँ कि इसमें अगर 60% अगर 100% लगा रहे हो आप, तो उसका आपको 40% मार्जिन मिलेगा। अच्छा। अगर आप 100 रुपया फार्म पे लगा रहे हो तो 40 रुपये उसका प्रॉफिट उसको निकल आएगा बड़े आराम से, नए फार्मर के लिए। पुराना फार्मर तो 100 से 60 भी निकाल लेता है। ठीक है जी। इसमें आप जितना गुड़ डाली जाओगे उतना मीठा हो जाएगा, और जितना पैसा लगाओगे उतना उसका 40% उसका 50% प्रॉफिट है। पर वो तब है ना जब आप साइंटिफिक तरीके से करोगे। जी, आपने पैसा लगा दिया, बर्ड आके मर गया, सांस का धन है, जीरो हो जाओगे। बिल्कुल। अब आपने भी तो मारे होंगे शुरुआत में बर्ड, बिल्कुल बता नहीं रहे हो, थोड़ा बताओ कैसे कैसे मरते हैं बर्ड? स्टार्टिंग में सर देखो, हमारे जब फार्म हमने शुरुआत करी थी तो हमारा 500-600 बर्ड तो किसी फार्म से लेके आए थे, हम होशियारपुर से लेके आए थे जी। वो हमारा आते सारी तकरीबन 7-8 दिन बाद मरना स्टार्ट हो गया था, कि वायरल आ गया था। इतनी दूर ट्रैवल किया, उसके बाद नॉलेज नहीं थी, बड़ा बर्ड ले आए, मरना स्टार्ट हो गया। लेकिन वो मर गया, लेकिन हमने फार्म छोड़ा नहीं कि ये काम बुरा है या ऐसा है, छोड़ा नहीं।
बच्चे से फिर दोबारा शुरुआत करी और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जी जी। तो जैसे कि बात हो रही थी हमारी, आपसे पूछना चाह रहा था मैं, आपने फाइनेंशियल ईयर में क्या रिटर्न आया है आपको, वो जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। टर्न सर देखो, इस बार तो हमने फार्म पे ही पैसा लगाया है जितना मतलब आ रहा है, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करी, लेकिन फिर भी ऐसा है कि मंथली जो भी है 2 से 3 लाख रुपए आराम से निकल आता है, निकल जाता है आराम से, क्योंकि खर्चे भी हैं, लेबर भी है, बिजली का बिल सब निकाल के। बिल्कुल बिल्कुल निकल जाता है, क्योंकि हमारा काम फीड का भी है, हैचरी का भी है और पेरेंट का भी है, उसके बाद अंडे का भी है, चिक्स का भी है, 5-6 काम हम कर रहे हैं और इतना आराम से अगर 30-30 40-40 हज़ार एक काम से लगाएं तो भी तकरीबन इतना बन जाता है। जी बिल्कुल। मतलब मेन काम तो लेकिन चूजों का ही है, चूजों का ना, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हो। जी बिल्कुल, मेन काम हमारा हैचरी का है जी। अच्छा ये क्या है जी, ये वाला रूम किस चीज का है? ये ब्रूडिंग एरिया है सर। अच्छा, छोटा ब्रूडिंग एरिया। तकरीबन तीनों तरफ से बंद है। अच्छा, अभी हो रही है ब्रूडिंग? नहीं, अभी खाली है। अच्छा, खाली है। और एक तरफ इसका फेस रहता है और इसमें टेम्परेचर अच्छा बन जाता है। इसमें जो हीटर हैं अंदर ऑटोमेटिकली हैं, जितना टेम्परेचर हमने सेट कर दिया और उसके बाद ऑटोमेटिकली हीटर चलते रहते हैं और टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। कोई भट्ठी की जरूरत नहीं है, कोई ब्रूदे की जरूरत नहीं है जी, अपने आप टेम्परेचर मेंटेन होता है। ब्रूडिंग एक बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज है बर्ड्स के लिए। बिल्कुल, जो जानवर ढंग से ब्रूडिंग से टेम्परेचर शुरुआत को ढंग से मिल गया ना, वो जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआत में टेम्परेचर गलत मिला, उसको सर्वाइव तो कर जाएगा, लेकिन वो कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब जी थोड़ा हैचरी भी दिखाओ अपनी, कहाँ है हैचरी? और ये हमारे लेबर रूम आ गए तीनों। ये लेबर रूम है भाई, दिखा दूं आपको। भाई ने पूरे मन से फार्म बनाया और चल ही रहा है काम अभी। जी, अभी मतलब 6 महीने लगेंगे इसे पूरा तरीके से। और ये हमारा आ गया जी फीडिंग रूम। अच्छा, ये फीडिंग रूम है। और ये इन्वेंट्री देख लो, ये इन्वेंट्री है इनकी, ठीक है ना। और ये हमारा अंडा है ब्लैक एस्ट्रोपर RIR का। अच्छा, लगाओगे जो आप अभी, है ना? जी, ये सेल के लिए अभी। अच्छा, सेल के लिए है, क्योंकि हैचरी इस टाइम। ओहो, मतलब उस फार्म से लाए हो क्योंकि ये सड़क पे है, यहाँ बिक जाएगा, है ना? जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। ये देखो, ये कौन सी कंपनी का है जी? ये इजी का है जी। इजी का। सही है फीड हम स्टार्टिंग से ये यूज कर रहे हैं। मतलब बढ़िया है, इतनी चमक इसी से आ रही है। हर आदमी के लिए अपनी अपनी फीड बढ़िया है जी। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि हमारी फीड डालो, जो जिसका मन करता है डाले। और हैचरी अभी कहाँ है? उसी फार्म पे है? हैचरी उसी फार्म पे, लेकिन यहाँ रूम रेडी हो चुका है। यहाँ 15 से 20 दिन में यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी मशीन। अगली बार ही दिखाओगे सारी चीजें? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बनाया है भाई, वाह, इतना बड़ा रूम बनाया है हैचरी का। जी, यहाँ हमारे 4 सेटर लगेंगे। और देखो उन्होंने वो एग्जॉस्ट भी तो रखा है बड़ा वाला, जो फार्म के अंदर होता है ना? जी बिल्कुल। वहाँ कूलिंग पैड लग जाएगी और ये एग्जॉस्ट अच्छा कमरे को पूरा कूल रखेगा। तो मतलब हैचरी में भी हमें टेम्परेचर देना होता है रूम में, है ना? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर 37-40 हो जाता है और मशीनों को चाहिए 37.7 डिग्री जी। और जब प्लस चल जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये देखो जी, ये एक ही बहुत है। अंडरग्राउंड ही सारा काम किया है। जो मशीनों को पानी चाहिए वो सारा अंडरग्राउंड पैप पे लगाई है। पहले हमारा बाहर था, अंडरग्राउंड पैप है, यहाँ मशीन से अटैच हो जाएगी। पानी चाहिए होता है हैचरी मशीन को? जी, हैचरी मशीन को भी पानी, ह्यूमिडिटी के लिए पानी चाहिए होता है। अच्छा, ये टंकी लगा जी, ये भी सारा। और ये पीछे से ताज़ा फ्रेश हवा आने के लिए। भाई ये तो मैं मानता हूँ पूरी प्रॉपर प्लानिंग से हो गई चीजें, है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे पहले धीरे धीरे सीखा और अब उसको अप्लाई किया। जी, कूलिंग पैड भी देखो उनके रखे हुए, लगाना ही है बस इन्होंने। बस 15-20 दिन में अभी काम चल ही रहा है तो रेडी हो जाएगा। थोड़ी कोठी और देखेंगे ये जो आपने अपने लिए बनाई है। जी, ये हमारा लॉन एरिया आ गया और ये हमने फ्रूट वाले जो पेड़ लगा दिया और ये फार्म हाउस आ गया हमारा। फार्म हाउस है, किसी भी गेस्ट कोई भी दूर से आए और कहीं से भी आए उसको रात रहने की व्यवस्था यहाँ पे होगी। 5 स्टार होटल में रहने की जरूरत नहीं है किसी को। सही बात है जी, पंजाब है जी और यहाँ की वाइब भी अलग है। जी बिल्कुल भाई। एक बात और मुझे लास्ट में बता दो जी जशन भाई, देखो ऐसा हो रहा है कि मार्केट में ना धोखा बहुत हो रहा है। लाइव स्टॉक में इतना धोखा है। बिल्कुल जी, मतलब गरीब किसान को लूटने के लिए सब तैयार है आज की डेट में। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत चीज देखी, पैसा ले लिया जी, माल नहीं पहुंचा, फोन उठाना ही बंद कर दिए। ये 8-10 नाम तो मेरे पे लिखे हुए हैं, मैं किसी का पब्लिकली नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना? आप ये बताओ कैसे बचे इन चीजों से? सर देखो, जिसने काम करना है, शुरुआत करनी है जी, वो मैं पहले तो यही कहूंगा कि किसी भी फार्म में, चाहे मेरे पास आओ, चाहे किसी भी फार्म की वीडियो देखी है, सीधा उसके पास जाओ। वहाँ उसका पहले, सबसे पहले जो जरूरी है, फार्म मत देखो, बड़े बड़े फार्म मत देखो उनके कि उनको बहुत बड़ा जमेला डाल रखा है, फार्म बहुत तगड़े हैं। सिर्फ उसका पेरेंट देखो कि उनके पास पेरेंट स्टॉक है। अगर उनके पास अपनी हैचरी है, अगर उनके पास पेरेंट स्टॉक है, हैचरी है, तो आंखें बंद करके बच्चा ले लो उनसे, ठीक है? अगर ये दोनों चीजों में से एक चीज भी उनके पास नहीं है तो चाहे इतना बड़ा फार्म है उनका, उनसे बच्चा मत लो।
ठीक है। क्योंकि जब पेरेंट स्टॉक उनका अपना नहीं है, पीछे से लेके दे रहे हैं, तो उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। और दूसरे नंबर पे फार्म विजिट करो। फार्म विजिट करने के बाद उनको नॉलेज भी मिलेगी कि क्या फार्म पे क्या चीज़ है, कैसे उनको मेंटेन करते हैं, कैसे पेरेंट रखा जाता है, कैसे चूज़ा पाला जाता है, और उसके बाद चूज़ा लें। हमारे पास कोई भी फार्मर आए, कहीं से भी आए, अगर उनको सेटिस्फाई ना हो तो उनका आने जाने का खर्चा भी मैं दूंगा। अच्छा जी, कि हम सेटिस्फाई नहीं भाई, हुए। आपका पेरेंट देख के तो हम भी इतने खुश हैं। जी बिल्कुल, बाप और माँ ऐसी हैं तो बच्चे कैसे कैसे बिल्कुल जी बिल्कुल। और हम हर साल 5 से 10% उनको कोशिश करते हैं कि और प्लस लेके जाएं। जी जी, और ये हमारा अभी ऑफिस है, ऑफिस एरिया दिखा देते हैं। हाँ, थोड़ा दिखा दो जी, ऑफिस एरिया भी। जी देखो यहाँ, देखो कितना सुंदर वाइट कलर का पेंट करके बनाया गया है। ऑफिस भी देख लेते हैं। और देखो पंजाब है तो देखो रॉयल तो सब कुछ रहना ही है यहाँ पे। और ये देखो, ये भाई का ऑफिस एरिया है ना जी। यहाँ बैठते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में सारी बातें यहीं से हो रही हैं जो हो रही है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में चिक्स पहुँचता कैसे है, ये भी थोड़ा बता दो। सर जहाँ अगर दूर है कहीं तो फिर ट्रेन से, अगर कहीं 200-400-500 किलोमीटर 700 किलोमीटर है तो बाई गाड़ी से भी, जैसे गाड़ी है अपनी, गाड़ी से, हाँ अपनी गाड़ी चूजे की है, उसमें चला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा फुल है, फुल है, कोई पैसे दिक्कत उनको देने पड़ेंगे जी। चिक्स का रेट है और वो है ना। अगर ट्रेन में जाता है, ट्रेन का तो नाम मात्र खर्चा आता है सर। अगर कहीं भी जाना है 1500-2000 की बिल्टी होती है। 2000 बच्चा हो चाहे 3000 हो चाहे 500, इतना ही खर्चा आता है। अगर गाड़ी में मंगवाना है उसने स्पेशल, तो उसका गाड़ी का चार्ज अलग रहता है। अच्छा जी, थोड़ा सा मेरे को एक बात और बता दो, अभी एवरेज रेट क्या रहता है इन दोनों पीरियड का। जी एवरेज रेट सर 40 से 45 रुपये रहता है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि आज वीडियो देख ली और बोले कि 40 रुपये रेट है, 40 रुपये हमें बोला था। 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, होने को 30 भी हो सकता है। लेकिन जो एवरेज रेट है ये है कि RIR का 30 से 35 यही घूमता रहता है ओरिजिनल ब्रीड का। अगर कोई मिक्सिंग दे तो उसका मैं कह नहीं सकता कि 35 में मिल जाए आपको। जी जी। और कोई पहचान में नहीं पाएगा, छोटे में क्या पहचानेगा। डबल FG और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मैं 10-10 बच्चे दोनों रख दूंगा। फार्मर भी खुद नहीं पहचान पाएगा कि कौन सा ब्रीड कौन सी है। RIR और डबल FG ना, ब्लैक एस्ट्रोलॉब और डबल FG, FG जो उनमें से सिर्फ ब्लैक बच्चा होता है, ब्लैक बच्चा जो होता है, उनको दोनों को मिक्स रख दो और मुझे भी कहें कि ये देखाओ कि बच्चा कौन सा है, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। बाप रे बाप, मतलब इस जो तरह नया फार्मर तो क्या पहचान पाएगा। जी जी। दोस्तों, जसन भाई ने हमें अपने फार्म का टूर कराया, अपने दोनों फार्म हमने इनके देखे, आपको बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश करी। भाइयों, वीडियो के एंड में मैं यही बोलूँगा, गलत लोगों के चक्कर में मत फंसो। हर चीज़ जो आपको दिखाई जा रही है वो सच नहीं है, ठीक है ना। और जो एक्चुअल में फार्मर होता है ना, वो डरता नहीं कहीं भी ले जाने से। हमने जहाँ बोला इन्होंने दिखाया, ठीक है ना। अगली बार जब इनके फार्म पे आएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ऐसे युवा हमारे देश के लिए प्रेरणा है कि स्वरोजगार यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं और लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। इनके पास बहुत लोग काम करते हैं गाँव के लोकल, और बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ सालों से ये अपग्रेड ही चल रहे हैं, मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा है इन्होंने। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे वीडियो साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।